राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी परमात्मा को। स्वामी जी महाराज कहते हैं राधा और स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजाम। राधा प्रीति लगावो हारी, स्वामी प्रीतम नाम होरी। राधा और स्वामी दोनों नाम एक ही हैं। जब तक हम उन्हें अपने अंतःकरण में नहीं पहचान पाते हैं, तब तक हम राधा को आत्मा और स्वामी को परमात्मा के नाम से संबोधित करते हैं। जब दोनों को जान और पहचान लेते हैं तो दोनों नाम एक ही है। दोनों नाम एक ही है और हमारे अंतःकरण में गूंज रहे हैं। उन्हें सुनने की, उन्हें जानने की और पहचानने की ताकत भी परमात्मा ने हमें दे रखी है। उसका अभ्यास करना, भजन सिमरन में बैठना, परमात्मा ने जो भी हमें आदेश दे रखे हैं उनके नियमों का पालन करते हुए जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं, तब हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। परम पिता परमेश्वर हम किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम अपने अंतःकरण में उन्हें ढूंढने चलेंगे किसी व्यक्ति के रूप में तो हमें ना मिल सकेंगे। परमात्मा एक ऊर्जा, एक शक्ति का नाम है जो हमारे अंतःकरण में है, और उन्हें देखना और जानना और पहचानने की भी ताकत उन्होंने हमारे अपने अंदर दे रखी है। सिर्फ उनके नियमों के पालन को करते हुए हम परमात्मा की उस शक्ति, उस ऊर्जा को जान और पहचान सकते हैं। जिस दिन हमने उस ऊर्जा को, उस शक्ति को अपने अंतःकरण में जान लिया, तो हमें कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं होगी। परमात्मा की जो वो असीम कृपा और शक्ति हमारे अंदर में है, वो उसे हम अपने अंदर में ही पहचान सकते हैं। हम एक बीज को जब जमीन में लगाते हैं, उस बीज को पता है कि बड़े होने पर मुझे पेड़ बनना है और पेड़ के बाद इस शाखाओं को आकाश तक मुझे कितना पहुंचाना है। उस बीज को ये भी पता है कि जल स्रोत के लिए इसकी जड़ों को कितने नीचे गहराई में पानी तक पहुंचाना है। बीज को ये भी पता है कि मुझे कौन सा फल देना है। बीज को सब पता है, तो बीज ही परमात्मा है। परमात्मा को सब कुछ पता है कि किसके लिए उसे क्या करना है, उस व्यक्ति के कर्मों के आधार पर। हम सभी अपनी इन दो आंखों से अपने आगे ही देख सकते हैं, पीछे भी नहीं देख सकते हैं, परंतु परमपिता परमेश्वर की तो सहस्रों हजारों आंखें हैं जो हमें दिन और रात, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ हमें देखती है। हम इन आंखों से सिर्फ आगे देख
जिस प्रकार महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ। सभी संतों का यही कहना है कि वो किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वो रास्ता बताते हैं। और जो भी हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है वो सिर्फ हमारा कर्म होते हैं, कर्म के आधार पर। मैं कहूँ कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ या मेरे द्वारा किसी के लिए अच्छा हो रहा है, सिर्फ मार्गदर्शन दे रहे हैं। सिर्फ जो भी संत है, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे कबीरदास जी हो, रविदास जी, जो भी संत रूप में इस धरा पर आए हैं, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए आए हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं और हमें बताने के लिए आए हैं कि इस आधार पर चलो, ऐसा ऐसा करो तो परमात्मा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा। परंतु हम साधारण जीव हैं, जब हमारे साथ कुछ भी तरक्की होती है तो हम उसे अपनी मेहनत का फल बताते हैं, परंतु जो भी कुछ गलत होता है तो हम उसमें परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। ऐसा ही सब लोग ऐसा ही करते हैं, परंतु हम सोचें कि जब अच्छे के हम उत्तरदायी हैं तो उस गलत होने के भी उत्तरदायी हम हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे अच्छे में भी साथ देते हैं और हमारे बुरे में भी साथ देते हैं। महात्मा बुद्ध से एक राजा ने कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, इतने प्रतापी हैं, इतने ज्ञानी बुद्धिमान, बहुत अच्छे संत हैं आप, क्या आप मेरे पिताजी जो कि गुजर चुके हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो हवन पाठ पूजा कुछ कर सकते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके? राजा ने कहा अपने पिता जो कि मर चुके थे उनकी आत्मा की शांति के लिए महात्मा बुद्ध से अनुरोध किया कि आप इतने ज्ञानी और प्रतापी और बहुत ऊंचे पहुंचे हुए संत हैं, यदि आपके हाथों द्वारा मेरे पिताजी के लिए हवन पाठ पूजा आदि किया जाएगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से राजन से कहा ठीक है मैं कर दूंगा, परंतु उसकी सामग्री अलग है। राजा ने कहा ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप 2 घड़े मंगवाएं, 2 घड़ों में एक में घी और एक में कंकड़ पत्थर भरवाएं और दोनों के मुंह कपड़े से बांध दें, साथ में एक डंडे का भी प्रबंध करें। महात्मा बुद्ध के लिए प्रबंध किया गया। महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे कोई हवन के लिए कोई ईंटों का हवन कुंड नहीं बनाना है, इन दोनों घड़ों को लेके आओ और नदी के किनारे चलो। राजा भी नदी के किनारे गया और प्रजा के और भी पंडित संत महंत और भी उनके साथ गए, सभी नदी के किनारे गए। अब महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा कि इन दोनों घड़ों को पानी के अंदर नदी में डाल दो। दोनों ही घड़े नदी में डाल दिए गए। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। ये कहानी एक सुनने की और मनोरंजन की नहीं है, जीवन को भी परिवर्तन करने के लिए है, क्योंकि सत्संग में जो भी कहानी, जो भी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं वो हमारे जीवन से संबंधित होती हैं और हमारे जीवन के उद्धार के लिए ही ये सब बातें संतों की कहानी के रूप में, बातों के रूप में आप सभी को इसलिए बताई जाती है कि हम अपने जीवन स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठें और जानें कि हमारे लिए संत महात्मा हमारे लिए क्या हमें समझाना चाहते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध ने राजा से दोनों घड़ों को पानी में डालने के लिए कहा गया तो राजा ने ऐसा ही किया। अब राजा ने डंडा लिया, उन्होंने कहा ये क्रिया तो महात्मा बुद्ध आपको करनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस क्रिया को आप करें या मैं करूं, क्रिया सब
गिर गए। अब जो कंकड़ वाला घड़ा था, उसके सब कंकड़ पानी के अंदर नीचे बैठ गए और घी पानी के ऊपर तैरने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने राजा से और जो भी उनके साथ और भी लोग गए थे, सभी को कहा, राजा देखो आपको क्या दिख रहा है। राजा ने कहा कि कंकड़ पानी में बैठ चुके हैं और घी पानी के ऊपर तैर रहा है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हवन, पाठ, पूजा, कोई ऐसा तरीका है आपके इतने राजा, महंत, पंडित और भी बहुत से लोग हैं ज्ञानी, क्या कोई ऐसे हवन, पाठ, पूजा कर सकते हैं जिससे कि ये कंकड़ पानी के ऊपर आ जाए और ये जो घी तैर रहा है ये पानी के नीचे बैठ जाए। राजा ने हंसते हुए कहा, महात्मा बुद्ध ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है वो ना तो आप कर सकते हैं और ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हम सभी प्रकृति के अंदर ही आते हैं। ना ही कोई हवन और पाठ पूजा इन कंकड़ और पत्थरों को ऊपर ला सकता है और ना ही नीचे बिठा सकता है घी को। तो ये जो घी तैर रहा है ये मनुष्य द्वारा किए गए उसके अच्छे कर्म है, और जो ये कंकड़ बैठे हुए हैं ये मनुष्य द्वारा किए गए इनके दुष्कर्म है। तो कोई भी हवन और पाठ पूजा किसी का भी कोई साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि हम सभी प्रकृति के अंदर ही आते हैं। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वो इस घी की तरह इस लोक में भी और उस लोक में भी, इस धरा पर भी और उस धरा पर भी, जीने से पहले भी और मरने के बाद भी हमारे साथ हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम इधर भी अच्छी तरह से रह सकते हैं और मरने के पश्चात भी हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और बुरे कर्म हमेशा, जिस तरह अच्छे कर्म हमारे साथ होते हैं उसी तरह से बुरे कर्म भी हमारे साथ होते हैं। ये बुरे कर्म को कंकड़ पत्थर है जो हमें इस लोक में भी डुबाते हैं और मरने के पश्चात उस लोक में भी हमें डुबाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, राजा छोटी सी बात समझो, यदि मैंने भोजन किया है तो पेट मेरा भरेगा ना कि तुम्हारा। यदि तुम भोजन करोगे तो पेट तुम्हारा भरेगा ना कि मेरा। मेरे द्वारा किया हुआ भोजन तुम नहीं पा सकते और तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन मेरा पेट नहीं भर सकता। तो ऐसे ही वो पाठ और पूजा है कि जो मर गया व्यक्ति, उसने जो अपने जीवन काल के जो भी उसने किया वो उसके साथ गया। तुम और मैं उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये महात्मा बुद्ध की छोटी सी बात समझ
यदि नदी का पानी थोड़ा होगा तो हम पैदल चलकर दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। यदि नदी में पानी ज्यादा होगा तो हमें तैरकर जाना होगा, नहीं तो किसी नाव की सहायता से हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति नदी में पानी थोड़ा हो और चलकर भी ना जाना चाहता हो और तैरकर भी ना जाना चाहता हो और नाव की सहायता भी ना लेना चाहता हो, तो वो उस किनारे से
शिष्य से कहा, हम सभी इस कच्चे नारियल की तरह हैं, परंतु जीसस और